Hi dear students, today we are going to study one of the important topic from chemical bonding, that is hydrogen bonding. बेटा जैसे कि आपको पता है अभी तक इस यूनिट में एक तो हमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़ी है कि आयनिक बॉन्ड्स जो बनती है दे आर फॉर्मड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं दे आर यूजुअली फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दे आर फॉर्मड बाय ऑर्बिटल ओवरलैप एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नई बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड्स एज वेल एज फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड्स। तो मैं समझा देता हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। आई विल टेक वन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाई है ए एटम के साथ। ये ए एक एटम है, एनी एटम। ये एक मॉलिक्यूल लिया है हमने, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम ने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाई है ए के साथ। ए में भी एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और यहां से मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं HA, और इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन एटम एक ए के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक हुआ है। दो मॉलिक्यूल्स आ गए, और यहां पे और एक मॉलिक्यूल लेते हैं HA। ये एक मॉलिक्यूल HA आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल HA आ गया, और वन मोर मॉलिक्यूल HA आ गया। और तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे बेटा, ये A जो है A में यहां लिख लेता हूं, A में भी एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर अब पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ए के बदले या तो आप नाइट्रोजन ले सकते हो, ए के बदले या तो आप नाइट्रोजन ले सकते हो, बिकॉज नाइट्रोजन इज वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या ए के बदले आप ऑक्सीजन ले सकते हो, यहां पे ऑक्सीजन ले सकते हो, या आप इस ए के बदले यहां पे ले सकते हो फ्लोरीन। खाली यही तीन एलिमेंट लेने और कोई एलिमेंट नहीं लेना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में यही तीन एलिमेंट जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो हियर हाइड्रोजन में बी बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और it may be bonded with fluorine, because nitrogen, oxygen and fluorine they are the highly electronegative elements। इसलिए मैंने यहां पे कहा A के बदले आपको या तो नाइट्रोजन लेना होगा, या ऑक्सीजन लेना होगा, या फ्लोरीन लेना होगा, तब जाके आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ आ जाएगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझने के लिए वी हैव टू टेक that molecule only in which hydrogen bond atom is either bonded with covalently bonded with nitrogen or oxygen or fluorine। तो देख लीजिए बेटा, एक चीज करते हैं, यहां पे इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। बेटा अब आपको एक चीज पता है, इस मॉलिक्यूल में ए जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो ए को स्लाइटली गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, एक साइड से नेगेटिव पोल आ गया इसमें, दूसरे साइड से पॉजिटिव पोल आ गया। ये जो मॉलिक्यूल आ गया यहां पे, इसको हम डाइपोल कह सकते हैं, डाइपोल और डाइपोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल हो गया ये। और यहां से भी ये हाइड्रोजन ए के साथ है, ए विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरबाय एक्वायरिंग स्लाइट नेगेटिव चार्ज, एंड इसको आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। एक साइड से नेगेटिव पोल, दूसरे साइड से पॉजिटिव पोल, और ये भी बन रहा है आपका बेटा डाइपोल, और एक डाइपोल बन गया। लाइकवाइज इस मॉलिक्यूल में भी यही होगा, ए के ऊपर आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ये भी बन गया आपका डाइपोल, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ डाइपोल। सो इन दीज मॉलिक्यूल्स आप यहां पे देख सकते हो, मैंने तीन मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स सेम है, HA, डाइपोल, डाइपोल, एक साइड से नेगेटिव पोल, दूसरे साइड से पॉजिटिव पोल, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाइपोल, और इट इज कॉल्ड एज डाइपोलर मॉलिक्यूल। यहां तो आप इस मॉलिक्यूल को डाइपोल कहो, या आप इस मॉलिक्यूल को डाइपोलर मॉलिक्यूल कह सकते हो, डाइपोलर मॉलिक्यूल। तो ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है HA, ये दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल है ये, और तीसरा डाइपोलर, ऐसे ही करके आप बहुत सारे डाइपोलर मॉलिक्यूल्स HA के ले सकते हो। सो ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल HA, इसमें हाइड्रोजन ने A एटम के साथ यहां पे बनाई है कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन हमें कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं पढ़नी है आज, हमें कौन सी बॉन्ड पढ़नी है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो समझ लीजिए। ये जो डाइपोल है, ये मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, ये इसका नेगेटिव पोल है, इसका पॉजिटिव पोल। इस डाइपोल का जो नेगेटिव पोल है,
इस डाइपोल के पॉजिटिव पोल को अट्रैक्शन करेगा। यहां पे अट्रैक्शन हो रही है, इस वाले डाइपोल का पॉजिटिव पोल, इस वाले डाइपोल का नेगेटिव पोल आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दिस अट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज, ये मैं हटा देता हूं, ये जो अट्रैक्शन यहां पे हो रही है किस किस के बीच में हो रही है? डाइपोल और डाइपोल के बीच में। एक डाइपोल का पॉजिटिव पोल, दूसरे डाइपोल का नेगेटिव पोल, बीच में अट्रैक्शन कर रहा है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डाइपोलर अट्रैक्शन और डाइपोलर इंटरैक्शन। इसको आप डाइपोलर अट्रैक्शन कहो या डाइपोलर इंटरैक्शन कहो। लाइकवाइज ये वाला जो है, इस वाले डाइपोल का पॉजिटिव पोल इस वाले डाइपोल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्शन करेगा, तो यहां पे भी अट्रैक्शन हो रही है। दिस अट्रैक्शन विल आल्सो बी कॉल्ड एज डाइपोलर अट्रैक्शन, डाइपोलर अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइपोलर अट्रैक्शन। और यहां से ये वाला डाइपोल जो है, इसका नेगेटिव पोल यहां से दूसरा मॉलिक्यूल के एच पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये यहां से करेगा नए मॉलिक्यूल को डाइपोलर इंटरैक्शन, और इसका हाइड्रोजन एटम यहां से एक नए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू। ये एटम दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, उस डाइपोल का ए एटम और एक हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस डाइपोलर अट्रैक्शन विल कंटिन्यू इन अ चेन। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो डाइपोलर अट्रैक्शन हो रही है, डाइपोलर अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रही है? हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन डाइपोल, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये जो यहां पे डाइपोलर अट्रैक्शन हो रही है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हियर द A may be nitrogen, oxygen or fluorine. When the positive pole of one dipole, that is hydrogen, attracts the highly electronegative atom or negative pole of another molecule, then this dipolar attraction is called as hydrogen bond. ये जो अट्रैक्शन हो रही है यहां पे, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देते हैं। यहां पे भी हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, या जब भी हाइड्रोजन अट्रैक्ट करे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ, तब इस डाइपोलर अट्रैक्शन का नाम पड़ता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यू कैन डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, एक्चुअली अब हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉन्ड नहीं मानिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्शन है। कौन सी अट्रैक्शन? डाइपोलर अट्रैक्शन, जिसमें एक डाइपोल का पॉजिटिव पोल दूसरे डाइपोल के नेगेटिव पोल को अट्रैक्शन करता है। लेकिन ये जो नेगेटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल जो है, ये यूजुअली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या तो फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, तभी जाके हम इस डाइपोलर अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। So I can define hydrogen bond now. Hydrogen bond is the dipolar attraction taking place between the positively charged hydrogen and the negatively charged highly electronegative atom. This atom belongs to one molecule and this atom belongs to other molecule. और ये जो अट्रैक्शन यहां पे हो रही है, इसी अट्रैक्शन का नाम पड़ गया है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के समय कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के समय पे कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती। खाली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनती है खाली अट्रैक्शन होती है स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव के बीच में। लेकिन जो स्लाइट नेगेटिव है ना, ये हमेशा या तो फ्लोरीन होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाके हम इस डाइपोलर अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है यहां पे, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप चाहते हो कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, या कब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम must be covalently bonded with either fluorine और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इन तीनों के अलावा कोई भी एटम अगर हो ऑक्सीजन के साथ, तो
तो वहां पे डाइपोलर अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड वाली डाइपोलर अट्रैक्शन नहीं होगी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए, ये स्ट्रॉन्ग, ये अट्रैक्शन होने के लिए हाइड्रोजन एटम मस्ट बी कोवलेंटली बॉन्डेड विथ ईदर विथ फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तभी जाके डाइपोलर अट्रैक्शन का नाम पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहां पे ए के बदले क्लोरीन प्रेजेंट है, ए के बदले यहां पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, दे आर ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, लेकिन वो क्लोरीन अगर यहां पे होगा, ब्रोमीन अगर यहां पे होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके बराबर नहीं है, तो उस टाइम उस अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पड़ेगा। आई विल टेक द एग्जांपल नाउ। मैं एग्जांपल लेता हूं अच्छे से समझाने के लिए। बेटा एक चीज समझिए, यहां पे एक चीज समझिए। आई विल टेक वन एग्जांपल, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी एक मॉलिक्यूल है। और यहां पे नीचे में ले जाता हूं HCl और एक मॉलिक्यूल, और यहां पे लेते हैं HCl, वो भी और एक मॉलिक्यूल है। तो देख लीजिए, एक अच्छा कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कहते हैं। फ्लोरीन, यू नो दैट फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और इस पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। और लाइकवाइज यहां क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहां पे इस पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव, और यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, और यहां पे भी इस हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। लाइकवाइज इस मॉलिक्यूल में भी यही होगा। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है, इसमें स्लाइट नेगेटिव और इसमें आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव, और यहां पे इसके ऊपर भी स्लाइट नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव। नाउ वन थिंग इज देयर, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, इस पे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और यहां पे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और यहां पे जो क्लोरीन है ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन उस पावर से नहीं खींच सकता जिस पावर से फ्लोरीन यहां पे खींच रहा है। यानी कि क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बट कम ही करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज कम और इस पे पॉजिटिव कम। लाइकवाइज हियर यहां पे फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा आ जाएगा। मैं थोड़ा ज्यादा बोल्ड करके लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन क्लोरीन जो है कम ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इस पे कम नेगेटिव, इस पे कम पॉजिटिव आएगा। तो मैं एक चीज कह सकता हूं, ये जो HF है, HF और HCl को अगर हम कंपेयर करें, ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, हाईली पोलर, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये है लेस पोलर। लेकिन एक चीज कन्फर्म है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, इट इज डाइपोल। नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल। लेकिन ये वाले डाइपोल्स जो है दे आर हाईली पोलर, और ये वाले डाइपोल्स जो है दे आर लेस पोलर। और जब एक हाईली पोलर है दूसरा लेस पोलर है तो अट्रैक्शन तो होनी ही है। यहां पे ये स्लाइट पॉजिटिव इस HF का, ये हाइड्रोजन इस डाइपोल का, इस फ्लोरीन को, इस डाइपोल का फ्लोरीन, ये आपस में बेटा अट्रैक्शन करेंगे। तो ये अट्रैक्शन कौन सी अट्रैक्शन हुई? डाइपोलर अट्रैक्शन, डाइपोलर अट्रैक्शन। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? फ्लोरीन कर रहा है अट्रैक्ट, और फ्लोरीन वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब हाइड्रोजन को वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट करता है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मींस हियर द डाइपोलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन इस वाले केस में हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्जड है, इसको यहां पे क्लोरीन अट्रैक्शन कर रहा है, तो यहां पे भी अट्रैक्शन हो रही है, और ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, और डाइपोल और डाइपोल के बीच में हो रही है डाइपोलर अट्रैक्शन। लेकिन बेटा एक चीज समझ लो, यहां पे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा था फ्लोरीन, दैट इज वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। और वो जब अट्रैक्शन करेगा, फ्लोरीन जब अट्रैक्शन करेगा हाइड्रोजन को, वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, और वो डाइपोलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से उसका हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज वन ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन को वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्शन कर रहा है, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, और उसी डाइपोलर अट्रैक्शन को जो कि स्ट्रांग होती है उसी का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ता है। लेकिन यहां पे आप देखोगे HCl के केस में, यहां पे पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है,
यहां पे स्लाइड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड कम है, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव का है लेकिन उतना नहीं है जितना फ्लोरीन है। यह अट्रैक्शन हाइड्रोजन को करेगा लेकिन वीक अट्रैक्शन करेगा। ये जो वीक अट्रैक्शन हो रही है यहां पे, वीक डाइपोलर अट्रैक्शन, वीक डाइपोलर अट्रैक्शन, इस डाइपोलर अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड खाली ये है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है। सर ये इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहा है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर डाइपोलर इंटरेक्शन। सर स्ट्रॉन्ग कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन, जिसके ऊपर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा। हाईली पोलर के बीच में जब भी डाइपोलर अट्रैक्शन होगी तो वो कहलाएगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये लेस पोलर थे, पॉजिटिव कम नेगेटिव कम, डाइपोलर अट्रैक्शन वीक होगी, और वीक डाइपोलर अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते, इसको सिंपली डाइपोलर अट्रैक्शन कहते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डाइपोलर अट्रैक्शन बट द स्ट्रॉन्ग वन, whereas this attraction is the weak dipolar attraction, it can never be called as a hydrogen bond. So इसलिए मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको समझना है कौन सी डाइपोलर अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहे, कौन सी डाइपोलर अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड ना कहे, तो इसके लिए कंडीशन है हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड विद वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ईदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये आप नोट कीजिए, मैं अभी आता हूं, आप तब तक ये नोट कर दीजिए। होप आपने नोट कर दिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो यहां पे याद रखना है दैट डाइपोलर अट्रैक्शन इन विच हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट डाइपोलर अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग एंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हेreas द डाइपोलर अट्रैक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज नॉट अट्रैक्टेड बाय फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दैट मींस द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट डाइपोलर अट्रैक्शन इज वीक एंड इट इज नॉट कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मैं हटा देता हूं बेटा। अब आ जाते हैं, we will be moving towards our next concept, that is types of hydrogen bonding या types of hydrogen bonds। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टाइप्स हम पढ़ते हैं बेटा, तो देख लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट टाइप इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पहला टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो दूसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। That means hydrogen bonds are of two types. One is intermolecular hydrogen bonds and intramolecular hydrogen bonds. And intermolecular hydrogen bonds, it is also called intermolecular hydrogen bonding, and this is also called as intramolecular hydrogen bonding. तो दो टाइप्स है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के। लेकिन आपने हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज अ डाइपोलर अट्रैक्शन, द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोलर अट्रैक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्टेड बाय वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच मे बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उनको छोड़ के अगर कहीं पे भी अट्रैक्शन हो रही है उसको हम सिंपली डाइपोलर अट्रैक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स है? दो, इंटरमॉलिक्यूलर एंड intramolecular. So here we are going to take the first one. अब देख लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसे कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसे कहते हैं? देख लीजिए, मैंने अभी एक एग्जांपल ली थी, HF वाली एग्जांपल, और यहां से भी HF ही लेते हैं, HF। इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, वो तो अब अंडरस्टूड है। इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, इस यहां पे स्लाइड नेगेटिव, यहां पे स्लाइड पॉजिटिव। तो समझ लीजिए, ये जो फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव पोल है इस डाइपोल का, ये पॉजिटिव पोल है इस डाइपोल का, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, अट्रैक्शन हो रही है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड, between the hydrogen atom of one molecule and highly electronegative atom of the other molecule, then the hydrogen bond is called as intermolecular hydrogen bond. Simple सा concept है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल का है, एक डाइपोल को बिलोंग करता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे डाइपोल को बिलोंग करता है। जब दो डिफरेंट डाइपोल्स के बीच में, ये एक डाइपोल अलग है,
ये डाइपोल अलग है, ये हाइड्रोजन इस डाइपोल का है, ये हेलोजन इस डाइपोल का है। जब डिफरेंट डाइपोल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एग्जांपल मैं देता हूं समझाने के लिए। आई विल टेक दिस मॉलिक्यूल NH3 विच इज अमोनिया। अमोनिया है यहां पे, ये अमोनिया, ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है। और यहां पे लेते हैं और एक अमोनिया मॉलिक्यूल NH एंड H, ये और एक अमोनिया मॉलिक्यूल है। तो देख लो बेटा, दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे होगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज, स्लाइड नेगेटिव चार्ज होगा इस पे। और यहां पे हाइड्रोजन पे आएगा स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, यहां पे स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव आ गया, ये स्लाइड पॉजिटिव आ गया। और यहां पे आएगा 3 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड पॉजिटिव, यहां पे आएगा 3 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव। यहां पे स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड पॉजिटिव, और यहां पे आएगा 3 टाइम्स स्लाइड नेगेटिव। अब देख लो, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल है, यहां पे भी नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल है। तो देख लीजिए, ये भी पोलर ये भी पोलर। अब इस हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करेगा नाइट्रोजन, और यहां पे भी हाइड्रोजन को अट्रैक्शन कर रहा है नाइट्रोजन, और यहां पे भी हाइड्रोजन को अट्रैक्शन जो कर रहा है नाइट्रोजन कर रहा है। सो मैंने पहले ही कहा था, जब हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करे कौन, वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे बन रही है, किस किस के बीच में बन रही है? नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन नाइट्रोजन एक अमोनिया मॉलिक्यूल का है और हाइड्रोजन दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल का है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही थी, लेकिन तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है और नाइट्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसको समझाने के लिए। आई विल रब दिस ऑफ। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है, अमोनिया मॉलिक्यूल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। आई विल टेक वाटर, HOH, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, एंड हियर HOH, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे आप डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से भी ले सकते हो। तो यहां पे स्लाइड नेगेटिव रख दो, स्लाइड नेगेटिव रख दो, यहां पे ये स्लाइड पॉजिटिव आ गया, ये स्लाइड पॉजिटिव आ गया, और यहां पे भी स्लाइड पॉजिटिव कर दो आप, यहां पे भी स्लाइड पॉजिटिव कर दो आप। तो देख लियो, अच्छे से देख लो, ये जो वाटर है नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल पोलर है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल डाइपोल पोलर है ये भी। तो इनके बीच में ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो यहां पे बन जाएगी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। वंस अगेन हाइड्रोजन को अट्रैक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रही है वो बन रही है हाइड्रोजन एटम एक वाटर मॉलिक्यूल का है और ऑक्सीजन एटम दूसरा मॉलिक्यूल का है। जब इनके बीच में डिफरेंट एक हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनती है, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि बनती है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन वहां पे क्या है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसी का नाम रखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। So I will rub this off. I will take another case, intramolecular hydrogen bond. Now the intramolecular hydrogen bond, second type, intramolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond वो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन दोनों एटम्स एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग करते होंगे। दैट मीन्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज फॉर्मड विद इन द मॉलिक्यूल। तो मैं समझाता हूं एक चीज यहां पे, ये ले लो एग्जांपल आप, एक मिनट बेटा, ये ले लो आप एग्जांपल आप, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? आई विल टेक दिस एग्जांपल हियर, दिस इज बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ यहां पे हम अटैच कर देते हैं OH। बेंजीन रिंग के साथ जब भी अटैच हो OH, इट इज कॉल्ड एज फिनॉल, और फिनॉल को मैं यहां पे अटैच कर देता हूं C डबल बॉन्ड OH, दिस इज CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, OH अल्कोहलिक ग्रुप। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सैलिसाइलडिहाइड। This compound is called as salicylaldehyde.
अब देख लीजिए सैलिसाइल्डिहाइड में, सैलिसाइल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है सैलिसाइल्डिहाइड। यहां इस ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव है, कार्बन पे होगा स्लाइड पॉजिटिव, और यहां OH में ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देख लीजिए बेटा, मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है, नाम क्या है इसका, सैलिसाइल्ड है। और इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्शन कर रहा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रही है, लेकिन ऑक्सीजन भी इसी मॉलिक्यूल का है, हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल का है। जब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बने, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच the hydrogen bond is formed between the hydrogen atom and highly electronegative atom of the same molecule. Here it is salicylaldehyde. I will take one more example. I will take this one. Benzene ring here, and here I am going to attach OH group with this slight negative and slight positive, and instead of taking CHO, I will take N single bond O double bond with oxygen. ये यहां पे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोफिनॉल। NOO2 दैट इज कॉल्ड नाइट्रो, और बेंजीन के साथ जब भी OH है दैट इज कॉल्ड फिनॉल। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज नाइट्रोफिनॉल। सो नाइट्रोफिनॉल में आप देख लो, और रादर अगर मैं एक चीज कहूं, OH ग्रुप यहां पे कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 आएगा, और ये यहां पे कार्बन नंबर 2 आएगा। 1-2 पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो के बदले लिखते हैं हम O जो है यहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो 1-2 पोजिशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है, मैंने लिख लिया ऑर्थो नाइट्रो, और बेंजीन रिंग के साथ OH आएगा, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। जो इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो एक चीज देख लो, यहां पे इस ऑक्सीजन है, यहां पे नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, इन दोनों के बीच में ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस पे आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो देख लो बेटा, यहां पे ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल है। इसी का ऑक्सीजन इसी का हाइड्रोजन करेंगे आपस में अट्रैक्शन। अब देख लो, हाइड्रोजन को अट्रैक्शन कर रहा है ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जो अट्रैक्शन हो रही है, इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रही है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल के हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है इसका नाम भी पड़ेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट मींस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इन विच द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो इसको मैं रब कर देता हूं बेटा। इसको रब करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक नए कंसेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन, या मैं ऐसे लिखूंगा इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में कौन से चेंजेस आते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द मॉलिक्यूल्स इन व्हिच दे आर फॉर्म्ड। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा बनती है, उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी पे कौन सा इंफ्लुएंस पड़ता है। सो आई विल टेक द फर्स्ट इफेक्ट। देख लीजिए यहां पे, I will take water molecule HOH, water molecule. One more water molecule HOH. यहां पे slight negative, slight positive. ये यहां पे slight negative, ये slight positive. और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। दैट मीन्स इन केस ऑफ वाटर जो है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्ड बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, दैट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना,
वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, इट कन्फर्म्स कि वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, इनकी एसोसिएशन हो रही है। एसोसिएशन मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जब आएंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब क्लोज आएंगे, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। उसकी वजह से सारे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स एक जगह जमा हो जाएंगे। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएशन। और जब एसोसिएशन होगी, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही जगह जमा हो जाएंगे। दैट इज व्हाई एट रूम टेम्परेचर जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सर अगर आपसे पूछा जाए व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप सिंपली कहिएगा एक बात, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स टुगेदर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर आप वाटर के बदले दूसरा मॉलिक्यूल लेते हो, HSH, इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीजन के बदले यहां पे सल्फर आ गया, यहां पे भी HSH, तो यहां पे भी ऑक्सीजन के बदले यहां पे सल्फर। अब देख लो, इस पे स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, इस पे स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। तो यहां पे जो अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्शन कर रहा है? सल्फर कर रहा है अट्रैक्शन। क्या सल्फर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? बेटा नहीं है। तो ये जो अट्रैक्शन होगी, यहां पे अट्रैक्शन वीक होगी, और उस वीक अट्रैक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पड़ेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज डाइपोलर अट्रैक्शन। डाइपोलर अट्रैक्शन यहां पे हो रही है, लेकिन वो वीक डाइपोलर अट्रैक्शन है। क्या उस वीक डाइपोलर अट्रैक्शन से हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोज आ जाएंगे कि दूर रहेंगे? बेटा दूर रहेंगे। जब दूर रहेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होगा, ये रहेगा रूम टेम्परेचर पे गैसोस फॉर्म में। हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है मॉलिक्यूल्स पे हाइड्रोजन बॉन्ड का, हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होती है वो या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे या तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। क्योंकि जब आपने देखा होगा वाटर आइस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है। और एक चीज हम डिस्कस करते हैं। सो यू हैव अंडरस्टूड वन थिंग, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो मॉलिक्यूल्स या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे या तो सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स उन मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाते हैं। ड्यू टू दैट देयर इज एसोसिएशन, और एसोसिएशन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, या तो सबस्टेंस लिक्विड बन जाता है या सॉलिड बन जाता है। सो आई विल टेक सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है? बेटा एक चीज ले लो, अल्कोहल, ROH, अल्कोहल है। यहां पे ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव। अल्कोहल इज पोलर, ROH, अल्कोहल पोलर है। यहां पे अल्कोहल को मैं मिक्स कर देता हूं वाटर के साथ, ये आ गया वाटर, HHO, H2O, वाटर, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। अब देख लीजिए, जब आप अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स करोगे, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये अल्कोहल है, जब इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे, यहां पे क्या है चार्ज? पॉजिटिव, यहां पे क्या है? नेगेटिव। तो ये अट्रैक्शन कर रहे हैं। सर ये अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है कि डाइपोलर अट्रैक्शन है? अब देख लो, हाइड्रोजन को कौन अट्रैक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। दैट मीन्स अल्कोहल इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो भी सबस्टेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज यू नो वन थिंग, वाटर और वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, और अल्कोहल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना रहा है। वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स कर दो, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। यानी कि नेचर ऑफ अट्रैक्शन, जब अल्कोहल को हम वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन सॉल्युबिलिटी में एक चीज याद रखोगे, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने की वजह से अल्कोहल ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। तो जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वही मॉलिक्यूल्स वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी। और एक चीज समझ लो, अभी मैंने और एक चीज बोला था, वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल दो लेता हूं मैं यहां पे। वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव होता है, इस हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव होता है। वाटर मॉलिक्यूल जब भी क्लोज आते हैं, एसोसिएशन होती है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है।
सो वाटर जो है या वाटर जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो उन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा क्लोजर आएगा, लिक्विड बनेगा या सॉलिड बनेगा, और वो जो लिक्विड और सॉलिड बनेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट मीन्स ऑल दो सबस्टेंसेस लाइक वाटर which are having hydrogen bonds in between the molecules, they have high melting points and boiling points। बेटा एक चीज समझना, अगर आप चाहते हो वाटर जो है, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सर क्यों लिक्विड होता है? क्योंकि यहां पे वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है, तभी ये क्लोज आ रहे हैं तो लिक्विड बना रहे हैं। अगर आप चाहते हो इस लिक्विड को बॉइल करना, आपको बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसको खत्म करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही देना पड़ेगा। सो द सबस्टेंसेस विच आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाइक वाटर, लाइक अमोनिया, लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो भी सबस्टेंस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। सो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड एंटायरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिन मॉलिक्यूल्स में बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है। यू हैव नॉट ओनली कंप्लीटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट यू हैव आल्सो कंप्लीटेड बेटा केमिकल बॉन्डिंग यूनिट। आपका केमिकल बॉन्डिंग यूनिट जो है आज कंप्लीट हो गया है कंप्लीटली, और केमिकल बॉन्डिंग में सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम एक नया यूनिट बेटा स्टार्ट करते हैं जो या तो होगा थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम या तो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों में से कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, और जो भी मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी जिस जो यूनिट सजेस्ट करेंगे आई एम गोइंग टू टेक दैट यूनिट। खुदा हाफिज।